हाजी चौधरी मोहम्मद यूनुस, क्या वो कोई एमएनए थे, एमपीए थे, डीसी थे, कमिश्नर थे या असिस्टेंट कमिश्नर थे? ना अवामी नुमाइंदगी का कोई ओहदा उनके नाम के साथ जुड़ा था, मगर फरूका की तरक्की के हर संग मील पर हाजी यूनुस का नाम तहरीर है। दिल में अवाम की खिदमत का जज्बा मौजूद हो तो न किसी ओहदे की जरूरत होती है, न किसी सताइश की तमन्ना। हाजी यूनुस इन तमाम आलाइशों से मावरा बस एक जुनून था अपनों की खिदमत का। मादियत के मारे समाज में इनफरादी बेहतरी और भलाई के साथ साथ इज्तिमाई मसाइल की निशानदेही और उनके हल के लिए किरदार अदा करने वाले अफराद का वजूद गनीमत होता है। फरूका तहसील साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले चौधरी हाजी मोहम्मद यूनुस ऐसे ही गिने चुने अफराद में शामिल थे। उनकी जिंदगी भी जागीरदाराना सोच के खिलाफ एक भरपूर और कामयाब जद्दोजहद से इबारत दिखाई देती है। वालिद की वफात की वजह से तालीम अधूरी रह गई। हाजी यूनुस को घर का निजाम चलाने के लिए तालीम को खैरबाद कहकर मेहनत मजदूरी की तरफ आना पड़ा। मेहनत मजदूरी के साथ साथ कालीन बाफी का हुनर भी सीख लिया। हुनर पास था, लिहाजा जमा पूंजी इकट्ठी की और 1972 में फरूका में कालीन बाफी की पहली खड्डी लगाई। उस वक्त तक फरूका बिजली, सोलिंग, निकासी आब और रोजगार जैसी दीगर सहूलियात से नाआशना था। खड्डियों की तादाद 1 से 2, 2 से 3 होते होते एक साल के अंदर 45 तक जा पहुंची और शहर के 250-300 अफराद को रोजगार भी मैसर आया। इस दौरान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई तो उनकी बिरादरी के एक फर्द चौधरी जहांगीर अली वजीर बन गए। वो सरगोदा के दौरा पर आए तो हाजी यूनुस लोअर मिडल मजदूर तबका के हर फर्द की तरह भुट्टो से मुतासर थे। ऊपर से बिरादरी का फर्द वजीर था, इसलिए ये भी वहां पहुंचे और इन्हें फरूका आने की दावत दी, जो कबूल कर ली गई। इस्तिकबालिया गुफ्तगू में चौधरी जहांगीर अली से अपने लिए कोई नौकरी नहीं मांगी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं मांगा। फरूका के लिए बिजली और फरूका साहिवाल सड़क की तामीर का मुतालबा किया। 1975 के अवाइल में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर लग गए। 1976 में फरूका साहिवाल सड़क भी मुकम्मल हो गई। हाजी साहब का खड्डियों का कारोबार खूब चमका और फरूका में उनकी खड्डियों पर बने कालीन बैरून मुल्क भी जाने लगे। 1979 में उन्होंने अपनी वालदा और खाला के साथ फरीज़ा हज अदा किया। इसी बरस बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। जागीरदारों के तमाम तर हथकंडों के बावजूद टाउन कमेटी के ईवान में पहुंच गए। 1983 के बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने कलियार ग्रुप का डट कर मुकाबला किया और उनके ग्रुप के 4 काउंसलर कामयाब हुए और अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा किया। इस वक्त जिला काउंसिल के चेयरमैन नवाबजादा मियां मोहम्मद सईद कुरैशी थे। हाजी यूनुस ने उनसे गर्ल्स हाई स्कूल और सीवरेज मंजूर करवा लिया, लेकिन इस दौरान कमेटी के चेयरमैन मियां उमर फारूक बन गए और उन्होंने वो सीवरेज चालू न होने दी। वो मंसूबा आज भी जूं का तू पड़ा है। 1984 में पीटीसीएल की एक्सचेंज मंजूर हुई तो कोई जगह देने के लिए तैयार ना था। उन्होंने बैठक वफ़ कर दी, सारा सिस्टम लग गया। वडेरों की हर मुमकिन रुकावट के बावजूद एक्सचेंज चालू हो गई। उस वक्त के चेयरमैन मियां उमर फारूक कलियार ने टेलीफोन का पोल जो टाउन कमेटी के सब्जादार में लगा था उखड़वा दिया और बाद ये पोल वेटनरी अस्पताल में लगाया गया। 1990 के इंतखाबात में हाजी यूनुस ने मुतालबा रखा कि सोलिंग और स्ट्रीट लाइट इंतखाबात से पहले लगवा दी जाए। साहबजादा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी ने दोनों मुतालबात पूरे किए। फरूका की आधी से ज्यादा गलियां सोलिंग और रोशनी से जगमगा उठी। इंतखाबात में इन्हें इसका समर मिला और फरूका में नसीरुद्दीन सियालवी भारी लीड से कामयाब हुए। उन्हें इंतखाबात में अनवर चीमा एमएनए बने
चौधरी यूनुस ने लड़कों और लड़कियों के लिए कॉलेजेस का मुतालबा सामने रखा। 33 कनाल रकबा का फंड लेकर जब ये चीमा हाउस पहुंचे तो बकौल चौधरी हाजी मोहम्मद यूनुस वहां मियाँ गुल, मियाँ फतेह मोहम्मद और मियाँ उमर फारूक कल्याण पहले से मौजूद थे और जिनका ये मुतालबा था कि कॉलेजेस न बनाए जाएं। वज़ीर आला गुलाम हैदर वाइन थे, उन्होंने कॉलेजेस की मंजूरी दी। 1988 के आम इंतखाबात में उन्होंने फरूका थाना भी मंजूर करवा लिया था। उस वक्त आईजी पंजाब चौधरी सरदार थे, लेकिन जगह न मिलने और कल्याणों की खालिद अमीर खान के गठजोड़ के साथ थाना तरखान वाला चला गया। हाजी यूनुस 79-80 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन सर और दाढ़ी के बाल हमेशा स्याह काले ही रखते और चाको चौगुन दिखाई देते थे। वो हिम्मत जिद्दोजहद का इस्तिआरा थे। 18 जनवरी को हाजी यूनुस दुनिया से तो चले गए, लेकिन फरूका के लिए उनकी काविशें हमेशा जिंदा रहेंगी। सोचता हूँ कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, सोचता हूँ कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, लोग रुखसत हुए और लोग कैसे। यूनुस को खिराज तहसीन पेश करते हुए फरूका के नामवर साफी राव अरशद अजीज कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। इंसाद जनवरी में फरूका शहर की अहम तरीन शख्सियत खाके हकीकी से जा मिली, जिसे हाजी मोहम्मद यूनुस कहते हैं। हाजी मोहम्मद यूनुस गरीब अफराद के लिए सीसा पलाई हुई दीवार बने रहे और हमेशा उनके खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों में उनकी भरपूर मदद की और तमाम इखराजात अपनी जेब से बर्दाश्त करता रहा। हाजी मोहम्मद यूनुस ने गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स व बॉयज डिग्री कॉलेजेस की तामीर के लिए उस वक्त के रुकन कौमी असम्बली चौधरी अनवर अली चीमा के डेरे पर दर्जनों चक्कर लगाए और तमाम इखराजात अपनी जेब से अदा किया। हाजी साहब को ये एजाज हासिल है कि उसने फरूका में टेलीफोन एक्सचेंज मंजूर करवाई। उस वक्त के चेयरमैन टाउन कमेटी और उनके हवारियों ने एक्सचेंज के खिलाफ करारदाद मंजूर की कि शहर में बेहयाई फैलेगी, इसलिए यहाँ एक्सचेंज न बनाई जाए। हाजी मोहम्मद यूनुस ने साबित कदमी से एक्सचेंज के लिए कोशिश की और अपने मकसद के अंदर कामयाब हुए। उन्होंने बल्दिया के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ का जो किरदार था वो भी इंतहाई खूबसूरती से अदा किया। हाजी मोहम्मद यूनुस को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। हम हाजी साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। अंजुमन ताजरान फरूका के सदर मलिक अताउल्लाह ने कहा, हाजी मोहम्मद हाजी यूनुस साहब माशाअल्लाह फरूके का एक सोशल वर्क के नाल बहुत बड़ा नाम और उन्हें एक बड़े तवील अरसे तक शहर के मफादात की और लोगों की खिदमत की थी और बेलौस उन्होंने लोगों नाल बहुत तावन किया और शहर के हवाले नाल जितने भी अनवर अली चीमा साहब को भी उन्होंने काफ़ी शहर के काम करवाए और ਉਹਦੀ वजह तो ही साढ़े शहर में मतलब काफ़ी लोगों को फायदा होया। लड़कियां का कॉलेज होया, लड़कियां का कॉलेज होया, ये यकीनन उन्होंने एक स्ट्रगल शामिल आई और जदों तक ये इदारे मौजूद हैं उदों तक उन्होंने खिदमात जड़ियाँ ने उन्होंने हमेशा याद रखे। वैसे